डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। भारत को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से एक स्टेटमेंट पास की है। उसके बाद भारत के ट्रेडर्स ने अब टर्की के सामान को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। साथ ही कनाडा से एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है और बांग्लादेश को भारत ने थोड़ा सा सुनाने का काम किया है। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही है जो कि हम आज के इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टूडेंट लीडर्स के कहने पर शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग के ऊपर बैन लगा दिया था। इंटरिम गवर्नमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने भी इस बैन को रिव्यू किया है और अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने भी आवामी लीग के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है और पार्टी को फ्यूचर में सभी तरह के इलेक्शंस लड़ने से रोक दिया है। अभी जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग को बैन करने का पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर भारत की सरकार ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज करके इसके ऊपर कमेंट किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में बिना किसी प्रोसेस और रूल्स रेगुलेशंस के आवामी लीग पार्टी को बैन करने का यह जो फैसला लिया गया है, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक फ्रीडम यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की पूरी तरह से सीमित होने और पॉलिटिकल स्पेस सीमित होने के ऊपर भारत को गहरी चिंता है। हम बांग्लादेश के अंदर जल्द से जल्द फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस करवाए जाने का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। यानी भारत की सरकार ने भी साफ कह दिया है कि यह जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक फैसले कर रहा है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल खिलाफ है। यह बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चला रहा है, इसलिए बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी इलेक्शंस हो जाए और लोगों द्वारा चुना गया एक लीडर या फिर सरकार आकर वहां पर फैसले करे, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस पोजीशन के ऊपर प्लॉट किया गया हो। सेकेंड न्यूज निकल कर आ रही है कनाडा से। दरअसल कनाडा में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की अनाउंसमेंट कर दी है और इसमें खास बात यह है कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर मार्क कार्नी ने भारतीय मूल की अनीता आनंद को चुना है, जिनके माता पिता भारत से कनाडा गए थे। कनाडा की विदेश मंत्री अब भारतीय मूल की हिंदू एमपी अनीता आनंद बन गई है और कल उन्होंने भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ भी ले ली है। आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो के समय हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच हालात काफी खराब हो गए थे। माना जा रहा है कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने अनीता आनंद को विदेश मंत्री इसलिए बनाया है ताकि भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में मदद मिले और भारत के साथ रिश्ते ऑन ट्रैक आ जाए। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बटरल एंड एग्रीमेंट्स को लेकर कई सारे निगोशिएशंस पूरी तरह से रोक दी गई थी और अब नई कनेडियन गवर्नमेंट उन सभी ट्रेड टॉक्स को दोबारा से स्टार्ट करना चाहती है। वैसे भी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा, हमें थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना होगा कि जो नए कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद है यह भारत को लेकर क्या रिस्पॉन्स देती है, या फिर वह भी पिछले फॉरेन मिनिस्टर्स की तरह भारत के ऊपर बेसलेस आरोप लगाती रहेंगी। नो डाउट कि यह कनाडा की तरफ से काफ़ी अच्छा सिग्नल है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इंडियन ओरिजिन के मिनिस्टर्स होने का भारत को कभी भी बेनिफिट नहीं मिला है। उल्टा यह लोग सामने वाले देश की तरफ ज़्यादा वफादारी दिखाने के चक्कर में भारत के ऊपर और अग्रेसिव हो जाते हैं। इससे यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनीता आनंद कनाडा के विदेश मंत्री के तौर पर भारत के साथ कैसे डील करती हैं, वरना हमारे पास जयशंकर सर तो हैं ही। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स की सरकार और कट्टर प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजो ने मदद मांगने के लिए एक बार फिर से भारत का दरवाजा खटखटाया था
मालदीव्स की सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय काफी नाजुक स्थिति पर चल रही है, जिसके चलते मालदीव्स की सरकार भारत को लोन की रिपेमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रही है। मालदीव्स को साल 2019 में भारत को $50 मिलियन के लोन को रिपेमेंट करनी थी, लेकिन साल 2019 से ही मालदीव्स की सरकार भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि यह $50 मिलियन पे करने के लिए उनको 1 साल और समय दिया जाए। साल 2019 से ही एक साल एक्सटेंड करते हुए अब साल 2025 आ गया है एंड इस बार फिर मालदीव्स की सरकार ने भारत की सरकार से $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स को रोल ओवर करने का रिक्वेस्ट किया है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने एक बार फिर से मालदीव्स को बहुत बड़ी राहत देते हुए $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को 1 और साल के लिए रोल ओवर कर दिया है एंड अब मालदीव्स की सरकार को 2026 तक का समय दे दिया गया है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि साल 2019 से हम यह 50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स लगातार रोल ओवर तो कर रहे हैं, लेकिन एक साल रोल ओवर करने के साथ साथ भारत इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, यानी यह रोल ओवर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। 2019 में भी $50 मिलियन थे और 6 साल के बाद भी अभी भी $50 मिलियन ही है, क्योंकि भारत की सरकार एक्स्ट्रा साल टाइम देने के साथ साथ 0% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, वरना यह अमाउंट पेनल्टी के साथ ना जाने कहां तक पहुंच जाता। अब $50 मिलियन भारत के लिए तो आम बात है। भारत की करेंसी में अगर 50 मिलियन को कन्वर्ट करे तो यह 425 करोड़ बनते हैं, लेकिन यह अमाउंट मालदीव्स की सरकार के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मालदीव्स की टोटल जीडीपी 6 से 7 बिलियन की है, लेकिन उनके ऊपर डेप्ट जीडीपी से भी काफी ज्यादा $9.6 बिलियन है, जीडीपी का ऑलमोस्ट 134%। इसलिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू को $1 भी सोच समझकर खर्च करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और भारत को लेकर। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर अटैक्स किए थे, उसमें पाकिस्तान की सेना ने मेजरली टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले टर्की ने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स को अचानक से पाकिस्तान भेजा, जो दिखाता है कि पाकिस्तान को टर्की से सब्सटेंशियल मदद मिली है। और यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत टर्की की मदद करते आया है। भूकंप के समय भी भारत ने टर्की की मदद की थी और सामने से टर्की भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स पास करके पाकिस्तान का ही साथ देता आया है। लेकिन अब इस बार पानी सर से ऊपर चला गया है और भारत के आम लोगों में टर्की के खिलाफ नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आम लोग तो टर्की की फ्लाइट्स और टर्की जाने का प्लान भी ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन अब भारत के ट्रेडर्स ने भी टर्की को बाइकआउट करने का फैसला ले लिया है। दरअसल टर्की भारत में इंपोर्टेड एप्पल्स को लेकर सबसे बड़ा सप्लायर था। ऑलमोस्ट 32% इंपोर्टेड एप्पल्स टर्की से आते थे और हजारों करोड़ टर्की भारत से सालाना कमाता है। लेकिन अब भारत के एप्पल और अमेरिका को लेकर नए ऑर्डर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान पुणे से न्यूज निकल कर आ रही है कि अब भारत के डोनाल्ड ट्रंप ने जगह ईरान को ऑर्डर पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट महाराष्ट्र से टर्की के दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक 1200 से 1500 करोड़ का बिजनेस मिलता था, लेकिन अब यह अचानक से जीरो हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले पहले आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप कल सऊदी अरब पहुंचे थे से नया माल दोबारा से डोनाल्ड जा रहा है। भारत पाकिस्तान ट्रेडर्स का कहना है कि उनके लिए यह फाइनेंशियल से ज्यादा इमोशनल डिसीजन है। अब देखना यह होगा कि टर्की का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है।